हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज के अपडेट के बारे में बात करते हैं। वेलकम टू माय चैनल सीए नॉलेज वर्ल्ड। आज का अपडेट है अबाउट फेसलेस पेनल्टी स्कीम 2021। हम ये पेनल्टी स्कीम स्टार्ट करने से पहले एक बार जान लेते हैं कि इसके पहले क्या आया था। इसके पहले था फेसलेस असेसमेंट स्कीम which was introduced few months back, and the purpose was to eliminate human intervention in assessment proceedings to avoid biasness. This faceless penalty scheme has also the same objective. तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअली ये फेसलेस पेनल्टी स्कीम है क्या। दोस्तों, प्रोसीजर ऐसा है कि हम पहले ये आर्टिकल गो थ्रू कर लेंगे एंड द रिमेनिंग वी विल कवर फ्रॉम द नोटिफिकेशंस इशूड बाय द डिपार्टमेंट सो दैट हम लोग को एक क्लैरिटी मिल जाएगा इन टोटल। As you can see here, the penalty under this scheme shall be imposed as may be specified by CBDT. So इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पेनल्टी कौन से पर्सन के ऊपर, किस टेरिटोरी में, किस इनकम में लगेगा, ये सब CBDT स्पेसिफाई करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। सी जो नेक्स्ट पैरा है वो मैं आपको नोटिफिकेशन समझाने के टाइम विल डिस्कस इन डिटेल। एंड उसका जो नेक्स्ट पैरा है, as you can see, if you want to challenge the judgment of National Faceless Penalty Center, you can appeal to Commissioner Appeal or WIFA National Faceless Appeal Center. So what does it mean? It means अगर आपको वो जो नेशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर उसका जजमेंट में आप सेटिस्फाइड नहीं है, अगर एसएससी उसके जजमेंट में सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कमिश्नर अपील के पास जा सकता है या फिर नेशनल फेसलेस अपील सेंटर में जाके अपील कर सकता है अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ नेशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर। You can see, as I have said earlier, faceless assessment and appeal process was introduced to make tax administration free of any bias and to remove any subjectivity that personal interface between the taxpayer and officials could introduce in the process. And you can see also, taxpayer can seek personal hearing by way of video conferences to present his case. So taxpayer चाहे तो video conferencing mode भी adopt कर सकता है। तो चलिए एक बार नोटिफिकेशन का रीड कर लेते हैं। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आया था ऑन 12 Jan 2021 को। द नोटिफिकेशन इज सो लेंथी, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल इन सच अ शॉर्ट स्पैन, सो आई विल कवर ओनली द रिलेवेंट पार्ट्स ऑफ द नोटिफिकेशन इन प्रिसाइज मैनर। स्कोप ऑफ पेनल्टी के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ फेसलेस पेनल्टी सेंटर्स। सो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें 4 टाइप के सेंटर्स होते हैं। वन इज़ नेशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर, सेकेंड वन रीजनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर, थर्ड वन पेनल्टी यूनिट एंड द फोर्थ वन पेनल्टी रिव्यू यूनिट। सो इन चारों को क्या क्या काम असाइन किया गया है। वो जो नेशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर है वो क्या करेगा कि इनकम टैक्स एक्ट में जो भी पेनल्टी लेविड होगा उसको NFPC के अंडर किया जाएगा। एंड द सेकेंड वन जो रीजनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर है वो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करेगा। द थर्ड वन जो पेनल्टी यूनिट है वो ड्राफ्ट पेनल्टी ऑर्डर बनाएगा। द लास्ट वन जो पेनल्टी रिव्यू यूनिट है वो जो ड्राफ्ट ऑर्डर है उसको रिव्यू करेगा। दोस्तों, as you can see, the next fifth point is about the procedure in penalty. So it has so many points and it is not possible to cover all points one by one. So let me explain in simple way. So steps क्या है? तो first the national faceless assessment center जो होते हैं वो इनिशिएट करेंगे या रिकमेंड करेंगे केसेस टू नेशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर को। उसके बाद नेशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर विल असाइन केस टू अ स्पेसिफिक पेनल्टी यूनिट इन वन ऑफ द रीजनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर थ्रू ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम। दोस्तों, अभी क्या होगा, वो जो केस असाइन हुआ है पेनल्टी यूनिट को उसके पास जो भी मटेरियल रिकॉर्ड्स अवेलेबल होगा वो उसको देख के 2 डिसीजन ले सकता है। द फर्स्ट वन एग्री कर सकता है विद रिकमेंडेशन, सेकेंड वन नॉट एग्रींग विद द रिकमेंडेशन। अगर एग्रींग विद द रिकमेंडेशन ड्राफ्ट नोटिस एसएससी को भेजा जाएगा टू शो कॉज कि क्यों पेनल्टी उसके ऊपर लेवी ना किया जाए। अगर पेनल्टी यूनिट रिकमेंडेशन से एग्री नहीं करता है तो देन उसको रीज़न देना पड़ेगा इन राइटिंग। अभी वो जो ड्राफ्ट नोटिस हो या फिर रीज़न हो वो पेनल्टी यूनिट अभी किसको भेजेगा? नेशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर को भेजेगा। देन नेशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर शोकॉज नोटिस इशू करेगा टैक्स पेयर को स्पेसिफाइंग द डेट एंड टाइम ऑफ रिस्पॉन्स। देन अभी क्या होगा, अभी वो जो एसएससी है वो अपना रिप्लाई भेजेगा नेशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर को एंड उसके बाद नेशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर विल सेंड इट टू द पेनल्टी यूनिट एंड के बाद वो जो पेनल्टी रिकवरी वाला काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, जो 7th नंबर पॉइंट है अपीलेट प्रोसीडिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड 8th पॉइंट एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन एक्सक्लूसिवली बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। एज द नेम ऑफ द स्कीम सजेस्ट फेसलेस पेनल्टी स्कीम, तो इट इज़ ऑब्वियस दैट इट विल बी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। एंड 9th पॉइंट सेज ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, तो ऑथेंटिकेशन के लिए ये लोग डिजिटल सिग्नेचर या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट 10th नंबर पॉइंट डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इसमें क्या होगा कि जो भी रिकॉर्ड्स डिलीवर होगा वो
वो जो एसएससी है उसके रजिस्टर्ड अकाउंट में जाएगा या फिर उसके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस में या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए, एंड यहाँ पर वो लोग रियल टाइम अलर्ट को यूज़ कर रहे हैं। एंड लास्ट, नो पर्सनल अपीयरेंस इन सेंटर्स और यूनिट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी पर्सनल हियरिंग नहीं होगा। फिर भी इफ़ टैक्स पेयर वॉन्ट्स देन इट हैज़ टू मेक एन ओरल सबमिशन बिफोर पेनल्टी यूनिट टू ऑप्ट फॉर पर्सनल हियरिंग इन द सेंटर्स और यूनिट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फॉर योर रेफरेंस आई विल share the notification in the description below from where you can download it and refer it while watching the video. If you really like the video, then like, share and subscribe to this channel. Also hit the bell icon to get the notification of next video sooner. Jai Shri Ram.